बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। इमरान खान साहब ने अपना पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। ये कल से मामला बड़ा हाईलाइटेड है और बड़ा इसको डिस्कस किया जा रहा है कि ये आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है, कि इमरान खान ने वो कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसके करवाने से इनकार कर दिया है। तो आज के टॉपिक में खास तौर पर ये डिस्कस किया जाएगा कि पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है और इसकी कानूनी हैसियत क्या होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि पॉलीग्राफ टेस्ट दरअसल ना एक झूठ पकड़ने वाली मशीन है। अच्छा, आप ये नहीं समझ सकते कि अब किसी भी मामले में किसी भी बंदे का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लिया जाए ताकि ये पता चल सके कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ऐसा नहीं है। ये तरीकाकार सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल किया जाता है और सिर्फ क्रिमिनल्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो लोग अंडर इन्वेस्टिगेशन होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, ये एक मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि आपने सच और झूठ को अलग करने के लिए उस तरीकाकार के ऊपर जाना होता है। दरअसल ये एक मशीन होती है जिसका इस्तेमाल करके तफ्तीशी टीमें किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करती हैं। दरअसल सूरत हाल कुछ इस तरह से थी कि इन्वेस्टिगेशन टीम ने अडाला जेल में जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात की और उनसे चंद मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए, उनके जवाबात लिए, उनको लिख लिया अपने पास। और उसके बाद जब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम आपका पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब ने इनसे इनकार कर दिया। तो अब ये डिस्कस करेंगे कि ये है क्या चीज। अच्छा, इसमें मैं जिस तरह से पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये तरीकाकार सिर्फ क्रिमिनल्स के साथ इख्तियार किया जाता है, सिर्फ सच्चाई को परखने के लिए, हकाइक की तरफ जाने के लिए, सच का पता करने के लिए। बास लोग इसे ये समझते हैं कि झूठ को पकड़ने वाली मशीन होती है। दरअसल हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि झूठ को पकड़ने वाली मशीन है, लेकिन चलें आप इसको सम एक्सटेंट ऐसा कह भी सकते हैं। अच्छा, इसका तरीकाकार सबसे पहले ये होता है कि ये एक मशीन होती है, इसकी कुछ वायर्स जो क्रिमिनल है जिसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है उसकी उंगलियों पे लगाई जाती है। यानी कि एक इलेक्ट्रिक चेयर है, वहां पे मुलजिम को बैठाया जाता है। एक मशीन होती है कंप्यूटर टाइप स्क्रीन जिसके ऊपर देखा जा सकता है और उसकी कुछ वायर्स मुलजिम की उंगलियों के साथ लगाई जाती हैं और उसके बाद फिर उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, इसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले मुलजिम से कुछ सवालात पूछे जाते हैं और जैसे जैसे वो जवाब देता जाए उनको इन्वेस्टिगेटिंग टीम अपने पास नोट करती रहती है। यानी पॉलीग्राफ टेस्ट के अलावा जो सवालात पूछे जाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। अच्छा, नॉर्मल अंदाज में जब सवालात पूछे जाते हैं, उनके जवाबात अपने पास नोट कर लिए जाते हैं, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है पॉलीग्राफ का। यानी मुलजिम को एक इलेक्ट्रिक चेयर के ऊपर बैठा के वो प्रोसेस शुरू किया जाता है और उसके बाद उससे वही सवालात जो पहले पूछे गए होते हैं नॉर्मल अंदाज में, वही सवालात उससे दोबारा रिपीट किए जाते हैं और उससे पूछे जाते हैं। फिर जैसे जैसे वो जवाब देता जाता है, साथ साथ स्क्रीन के ऊपर भी नजर रखी जाती है और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसको साथ साथ अपने पास नोट भी करते रहते हैं। अच्छा, पॉलीग्राफ टेस्ट में मशीन के जरिए से जो मालूम करने की कोशिश की जाती है वो ये कि जब सवालात पूछे जाते हैं तो मुलजिम किस अंदाज में उनका जवाब देता है, उसका लबो लहजा क्या होता है, वो कुछ देर के लिए रुकता है या फ्लुएंटली जवाब दे रहा है, उसके दिल की धड़कन के बारे में ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी सांस की रफ्तार को ऑब्जर्व किया जाता है और इसके अलावा मुख्तलिफ एस्पेक्ट से उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की जाती है कि आया कि जो नॉर्मल अंदाज में उससे सवालात किए गए थे क्या बिल्कुल वैसे ही जब मशीन उसके साथ लगाई गई उस तब भी उसने उसी नॉर्मल अंदाज में सवालात के जवाब दिए। क्योंकि एक कॉमन साइकी है कि जब भी कोई शख्स झूठ बोलता है तो उस वक्त उसके दिल की धड़कन उसका साथ नहीं देती, उसके खून की गर्दन साथ नहीं देती, सांस की रफ्तार उसका साथ नहीं देती और मशीन के जरिए ये ऑब्जर्व किया जाता है कि ये शख्स फलां सवाल का मुनासिब जवाब नहीं दे रहा। यानी उसके जवाब के अंदाज से ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, यहां पर एक और चीज का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है कि जब भी किसी शख्स का पॉलीग्राफ टेस्ट करना हो तो दो बातों का ख्याल रखा जाता है। एक तो ये कि उसने डाइट प्रॉपर ली हुई हो, यानी कि उसने खाना प्रॉपर तरीके से खाया हो, और दूसरे नंबर पे उसने नींद पूरी की हुई हो। नींद पूरी हो जाने के बाद और प्रॉपर तरीके से खाना खा लेने के बाद फिर उससे पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। अगर इन दो बातों का ख्याल ना रखा जाए तो फिर उस मशीन के जरिए से जो रिजल्ट लेने की कोशिश की जाती है वो सही तरीके से रिजल्ट नहीं लिया जा सकता। अच्छा, अब हमने यहां यह डिस्कस करना है कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है। क्या ये शहादत के अंदर इसको तस्लीम किया जाएगा? क्या मुलजम के इस बयान को लेकर, यानी पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर,
اس کو سزا دی جائے گی. یعنی کہ اگر کسی ملزم سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور انویسٹیگیشن ٹیم یہ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ واقعی اس بندے نے جرم کیا تو ہے لیکن یہ جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہے اور حقائق کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے, تو قانونی طور پر اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ عدالتیں اس کو کس نظر سے دیکھیں گی؟ کیا پولی گراف ٹیسٹ کی بنیاد پر کسی ملزم کو سزا دی جا سکے گی یا نہیں دی جا سکے گی؟ دیکھیں, پولی گراف ٹیسٹ انویسٹیگیشن میں استعمال ضرور ہوتا ہے, یہ موڈ آف انویسٹیگیشن تو ضرور ہے, اس میں پولیس کی یا انویسٹیگیشن ٹیم کی ایک اوپینین تو ضرور آتی ہے جس کو سم ایکسٹینٹ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو 100% عدالتیں کنسیڈر نہیں کرتی, اور اگر قانون کی نظر میں اس کو دیکھا جائے تو اس کی کوئی بھی لیگل ویلیو نہیں بنتی, کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ملزم پولیس کی موجودگی میں, پولیس کے سامنے, ہاتھ کڑی میں, کسٹڈی میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ پولیس والے کسی بھی ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد اپنی طرف سے ہی لکھ دیتے ہیں کہ جی ملزم نے کنفیشن کر لیا, اس نے اپنے جرم کو قبول کر لیا, اس نے کہا جی میں نے فلاں جرم کیا تھا, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کیا جائے. تو تفتیشی افیسر جو انویسٹیگیشن کرتا ہے اور جو ملزم سے کچھ اگلواتا ہے یا اس سے کوئی اقبال جرم کرواتا ہے یا پولی گراف ٹیسٹ کے ذریعے جو نتیجہ نکالا جاتا ہے, اس کی قانون کی نظر میں کوئی بھی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ قانون یہاں پہ بہت واضح ہے کہ پولیس کی کسٹڈی میں یا پولیس کے سامنے دیے گئے کسی بھی بیان کی کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. تو یہ ہے پولی گراف ٹیسٹ.